नमस्कार। नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही फूटता है। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं। एक महीने से देश के हजारों लोगों को एक समस्या आ रही थी और जब वे समाधान के लिए जा रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। सोशल मीडिया पर जब इस आवाज को उठाया गया, तो जिनकी आवाज से हंगामा मच सकता है, उन आवाजों को उस कंपनी के सीईओ ने दबाने की कोशिश की और जब उनकी आवाज को आवाज देने के लिए कुछ पत्रकारों ने आवाज उठाई, तब मामला कुछ बनता दिख रहा है। आपको मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हरियाणा चुनाव के बाद भी वहां सरकार और गिराने का खेल जो पत्रकार रच रहे हैं, वो ये पत्रकार इतनी बड़ी समस्या को, जो देश भर में लाखों लोग इससे पीड़ित है, इस पर एक वीडियो नहीं बना रहे हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और जिस पत्रकार के ट्वीट के बाद इस पर सरकार ने एक्शन लेने का फरमान सुना दिया है, वो हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक सर का। धन्यवाद मैंने राज मैंने कपूर। पहेली समझा दी सर, मैंने पहेली समझा दी, लेकिन आप इस पहेली को खोल दीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि आज की डेट में हर आदमी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी बैटरी से चलने वाले स्कूटर की जो कॉस्ट आती है वो मुश्किल से 50 पैसे पर किलोमीटर भी नहीं आती है। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि शहरों में स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वालों का रोज का खर्चा 200-300 रुपए का पेट्रोल चला जा रहा है। तो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ी महंगी भी है। इस ओला का नाम सबने सुना है। ओला ने पहले ऐप के ज़रिए टैक्सी प्रोवाइड सर्विसेज़ दी, उसके बाद ओला बाइक आई, फिर 2022 में ओला ने इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर बनाना शुरू किया। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ओला का जो दाम है, वो 1,10,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक। परेशानी क्या हुई? शुरू में तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन हुआ क्या कि पहले साल सिर्फ 14,000 स्कूटर बिकी, 2023 में 1,56,000 बिक गई, 2024 आते-आते 3,25,000 का आंकड़ा पार। और इस साल ओला स्कूटर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो इनके सर्विस सेंटर पे बैकलॉग लगना शुरू हुआ, क्योंकि स्कूटर तो बहुत ज्यादा बेच दिया, उस हिसाब से सर्विस सेंटर नहीं बने। अब पूरे देश में ओला का दावा है कि इनके 400 से लेकर 500 सर्विस सेंटर है और एक सर्विस सेंटर में जो कैपेसिटी है कि दिन भर में ये 100 गाड़ियां ठीक कर सकते हैं अगर कोई कंप्लेंट आती है। लेकिन बिक्री इतनी ज्यादा हो गई है कि एक एक सर्विस सेंटर पे कंप्लेंट बहुत आ रही है और कुछ एक मॉडल में तो विशेष करा रही है कि जैसे ही जो खरीद के ले जा रहा है तुरंत उसमें परेशानी हो जा रही है। और हर सर्विस सेंटर पे जो बैकलॉग है वो किसी किसी के छोटे शहरों में 1,000-2,000 का है और बड़े शहरों में जैसे मुंबई के सबर्ब अगर थाने की बात करें वहां पे 5-5 हजार स्कूटर जो है वेटिंग में है सर्विस सेंटर के बाहर। तो इसको लेके सोशल मीडिया पे कई लोग पोस्ट कर रहे थे, तमाम 2-3 महीनों से चल रहा था और इसी में कुणाल कर्मा जी ने ट्वीट कर दिया। कुणाल कामरा आप समझ रहे हैं बहुत बड़े कॉमेडियन है। उन्होंने आज से 4 दिन पहले यानी आज हम 10 तारीख को 6 तारीख को ट्वीट किया, डू इंडियन कंज्यूमर्स हैव अ वॉइस, डू दे डिजर्व दिस, टू व्हीलर्स आर मेनी डेली वेज वर्कर्स लाइफलाइन, नितिन गडकरी इन दिस, हाउ इंडियंस विल get to using EVs, and जागो ग्राहक जागो any word, anyone who has an issue with old electric leave your story below tagging। अब इस पे जो जवाब दिया है ओला के सीईओ भावास अग्रवाल ने, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कुणाल कामरा पे को बोला, आरोप लगा दिया, अंग्रेजी में लिखा, मैं हिंदी में समझा दूं, अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। सिंस यू केयर सो मच मिस्टर कुणाल कामरा, come and help
us out, even I will pay more than you earned for this paid tweet or from your failed comedy career. मतलब जनता का दर्द, कॉमेडियन क्या करता है? अच्छा। कॉमेडियन जनता का दर्द जो है ना, वो व्यंग के माध्यम से दर्शकों को बताता है। इसीलिए कुणाल कामरा जो बहुत पॉपुलर है जनता का। अब वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जनता व्यंग व्यंग उन्होंने कह दिया कि ये जो कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले बहुत परेशान है, सर्विस नहीं मिल रहा है, नितिन गडकरी से सवाल पूछा है, जागो ग्राहक जागो से पूछा, कुणाल कामरा का नाम भी नहीं लिया। लेकिन ये साहब लगे बताने कि कुणाल कामरा जो लिख रहे हैं ये पेड ट्वीट है, बजाय इसके अपनी गलती मानने के और एल्स क्वाइट और धमकी भी दे रहे हैं। एंड लेट अस फोकस ऑन फिक्सिंग द इशू फॉर द रियल कस्टमर्स, वी आर एक्सपेंडिंग सर्विस नेटवर्क फास्ट एंड बैकलॉग्स विल बी क्लियर्ड सून। इसमें अहंकार था। उसके बाद फिर उन्होंने और आलोचना कर दी। खैर, उसके बाद तमाम मीडिया कवरेज मैंने पढ़ी तो पता चला सितंबर महीने में 80,000 ग्राहक ओला की खराबी की उन्होंने शिकायत की है। 80,000। 80,000 ग्राहक। फिर मैं सेल्स में घुसा तो पता चला अप्रैल से लेकर अब तक, आपको बता दूं, अप्रैल महीने में ओला स्कूटर की सेल थी लगभग 52,000 महीने पर का आंकड़ा टच कर लिया था। लेकिन उसके बाद ग्राहकों का मोहभंग होना शुरू हुआ और सितंबर में गिर के 23,000 पर आ गई, यानी 50% आधे। ज्यादा ओला गिर गई। पहले बात तो ये। दूसरा, उनका मार्केट शेयर भी, जैसे पहले हिंदुस्तान में अगर 2 गाड़ियां बिकती थी तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला कंपनी की थी, वो मार्केट शेयर भी 50% से घटकर 25% पे आ गया। इन चीजों पे और भावेश अग्रवाल को जब इतनी गाड़ियां बिक रही थी तो उनको इस पे सर्विस के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है। जब सड़क पे चलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर, हिंदुस्तान में लॉन्च हुए 3-4 साल हो गए, ठीक है, यूरोपियन देशों में तो मान लो 5-10 सालों से चल रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने कुछ जानकारों से बात की, बोले भैया बैटरी से, स्कूटर बैटरी से चलता है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, सड़क का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और उसमें बैटरी गर्म हो जाती है और कोई ना कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई, इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई, उसका कारण वो बता रहे थे कि गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो उस पे इस तरह का जवाब कुणाल कामरा ने आवाज उठा दी तो उनको बोल दिया कुणाल कामरा पेड ट्वीट करते हैं। लेकिन इस ट्वीट के बाद उसके बाद हम जैसे कई पत्रकारों ने जब ट्वीट किया तो भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर्स ने इसका संज्ञान लिया और भावेश अग्रवाल को सो कॉज नोटिस भेजा है। सो कॉज नोटिस देने के बाद अगर ढंग से जवाब नहीं आता है 15 दिन के अंदर, फिर सरकार उनके ऊपर पेनाल्टी भी ले सकती है। और उस पेनाल्टी में जानते क्या होता है, उसमें कंपनियों से पेनाल्टी सरकार लगा देती है और उस पैसे को कंपनियों को, ग्राहकों को देना पड़ता है। अच्छा। तो जो साहब भावेश अग्रवाल उड़ रहे थे ना, और एक चीज बड़ी और अच्छी हो गई आजकल इस देश में, कुछ जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं या और भी लोग हैं, वो इसको मतलब जिसने कुणाल कामरा चूंकि सरकार की आलोचना करते हैं, तो वो लोग करने लगे इसको, मतलब कि कुणाल कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस की कंप्लेन जो जनता कर रही थी, आंकड़े 80,000। सोचिए, जिस कंपनी ने पिछले साल 3,25,000 स्कूटर बेचे हो, अब तक आप जोड़ेंगे तो 14,000 2022 में, 1,52,000 2023 में, 3,25,000 2024 2024 में। में। मतलब 3,24 1,56 हो गया, 4,76, 4,76 22 5 और 6,65,000 जिस कंपनी ने 4 सालों में स्कूटर बेची हो, उसमें से 80,000 स्कूटर एक महीने में अगर खराब हो रही हो तो मतलब समझ रहे हैं कि बेची गई
6,65,000 में 15% स्कूटर हर महीने खराब हो जा रही है। ग्राहक परेशान है। और इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद कौन रहा है जिसकी मासिक आमदनी 25,000 50,000 रुपए है। वो अपना 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह 5 महीने 1.25 लाख 1,10,000 से 1.5 लाख तक इनके मॉडल्स का दाम है। और जबकि नॉर्मल स्कूटर जो होती है वो 70-80 हजार से लाख रुपए तक की जिसको आम आदमी खरीदता है। और मार्केट में कई चाइना के भी मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो 60-65 हजार में बिकते हैं। एक तो इनका दाम ज्यादा, कंज्यूमर लोन लेके अपना पेट काट के स्कूटी खरीद रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, कि चलो हमारा 150-200 रुपया जो पेट्रोल में जाता है वो रोज बचेगा, मुश्किल से 10 रुपए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने का रोज खर्चा आएगा, हम महीने में 3-4 हजार रुपया बचा लेंगे। वो कहते हैं ना, अपने कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। वही वाला हाल है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आपने सर मुड़ा लिया कि आपके बाल अच्छे आएंगे, पता चला ओले पड़ गए, सर पे चोट लग गई। तो बचत कराने के लिए आपने बैंकों से लोन लेके कहीं से अपनी सेविंग निकाली और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी, और इलेक्ट्रिक स्कूटर चली नहीं रही। एक घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में, एक लड़के ने स्कूटी खरीदी ओला की, वो पहले दिन ही कंप्लेन हो गई। 15-20 दिन तक बार बार गया सर्विस सेंटर में, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में सर्विस सेंटर में ही आग लगा दी अपनी गाड़ी में। वायरल हुई थी ये तस्वीर। आप पूछिए। तो इसमें अब भारत सरकार का कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जागी है, नोटिस गई है, और ये सोशल मीडिया पे जनता की आवाज उठाने के लिए, खासकर कुणाल कामरा की वजह से सरकार इस पे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुई है। तो कुणाल कामरा हमारी नजर में वो हीरो हैं जो काम कांग्रेस के दलाल यूट्यूबरों को करना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस को पहले जिता रहे थे हरियाणा में, अब हार गए हैं तो कांग्रेस के लोगों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका चारित्रिक खनन कर रहे हैं। जो मतलब तो उनको तो, लेकिन हमने भी स्टोरी की एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे, फिर आपसे आज बात हुई, आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम जनता की आवाज बन सके। हम भ्रम नहीं फैलाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि सच जनता तक पहुंचे। और कुणाल कामरा ने जिस दिन इसको ट्वीट किया, उसके 2-3 दिन बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसका संज्ञान लिया। अब ओला को नोटिस गई है, 15 दिन के अंदर उन्होंने अगर संतुष्ट ग्राहकों की समस्या का समाधान नहीं किया तो सरकार उनके ऊपर फाइन वसूलेगी और लगा देगी, और उस पैसे को फिर ओला के जो नाराज ग्राहक हैं जिनको सर्विस नहीं मिल रही है, वो पैसा ओला को, उन ग्राहकों को देना। तो ये जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, सोशल मीडिया की जीत हुई है, और ओला आपने इन चीजों को जमीन पे आया। नहीं, खैर आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझाया भी, और ये तो बात है स्पष्ट कि कुणाल कामरा को जो ट्वीट आया उसके बाद जिस तरह से आप जैसे पत्रकारों ने कुछ एक ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान उस ओर गया है, और सरकार ने आदेश तो जारी किए ही हैं। अब देखना होगा कि सरकार जो जांच करती है उसमें क्या निकल कर आता है, क्या जो ओला इलेक्ट्रिक के बायर हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है, कितने दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।